नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। दोस्तों 4 महीने बाद वीडियो बना रही हूँ। अपने होम टाउन में थी 4 महीने से, बहुत मज़ा किया पर अपने पौधों को बहुत मिस किया। और आते ही पहले नर्सरी शॉपिंग की है मैंने, और जो सर्दियों के सीज़न के पौधे वही ख़रीदे हैं। बहुत कुछ ख़रीदना था, खाद भी खरीदी, कंपोस्ट, कुछ गमले भी लिए हैं। तो ये पेंजी, पिटूनिया, डॉग फ्लावर और गेंदे के कुछ पौधे, कुछ टैंथस के, कैलेंडुला के, यही एक एक दो दो तीन तीन अभी मैंने ख़रीदे। अभी और शॉपिंग मुझे करनी है, पर थोड़ा सा अपने गार्डन को अच्छे से सेट कर लूँ, क्योंकि 4 महीने से सिर्फ इन्हें पानी दिया जा रहा, ना कभी खाद दी गई और न कोई और इनकी सेवा हुई है। तो बस अब अपने गार्डन में ही लग जाना है मुझे। और आते ही छोटा मोटा काम शुरू कर दिया है अपने पौधों का, जैसे सदाबहार, पुराने सदाबहार अब भी लगे हैं मेरे पास, क्योंकि जब मैं थी नहीं तो नए पौधे आए नहीं और पुराने पौधे हटाए नहीं गए। तो वैसे ही बड़े बड़े सदाबहार थे तो इनकी मैंने प्रूनिंग की है। और जो नए सदाबहार निकल रहे हैं सब हाइब्रिड सदाबहार हैं, तो उनको भी मैं इधर अलग अलग सेट कर रही हूँ, क्योंकि अब सदाबहार का भी सीज़न आ रहा है तो इन्हें मैं हटाऊँगी नहीं। और कनेर भी बेतरतीब बढ़ रहा है, गमले में बहुत ऊंचा हो गया है, तो इसको भी मैं छांटूंगी, क्योंकि ये गमले में बहुत ऊंचा पौधा अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता और संभल भी नहीं पाता है। फिर उसके साथ छड़ी लगाइए, सपोर्ट लगाइए, तब वो सेट होता है। और पिछले साल यहीं से मैंने प्रूनिंग की थी इसकी, हार्ड प्रूनिंग, तो देखिए उसी जगह से फिर से ब्रांचेज़ निकल रही हैं छोटी छोटी। तो यही ठीक है, ढेर सारी ब्रांचेज़ निकलेंगी और बहुत बुशी हो जाएगा प्लांट। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे। तो प्रूनिंग के बाद फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए ये जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे स्टेम है ये सारे मैं काट दूंगी। तो ये अच्छे भी नहीं लग रहे हैं देखने में, और ये इधर उधर लुढ़कते हैं, गमला भी गिरता रहता है। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको शेप में रखूँ और इन्हें छोटा कर दूँ। तो अब ये जितने भी नई ब्रांचेस निकल रही हैं और भी निकलेंगी प्रूनिंग के बाद, और वो सब के सब इस पौधे को एक बुशी प्लांट बनाएंगे और ढेर सारे फ्लावर्स भी होंगे इसमें। तो इसीलिए जो बड़े पौधे हैं, चांदनी हो या कनेर हो या गुड़हल हो या टिकोमा हो, इस तरीके के पौधों की प्रूनिंग होती रहनी चाहिए, नहीं वो झाड़नुमा हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। और ये देखिए टिकोमा है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है। इसमें भी छोटे छोटे देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं, ये शूट्स, ये देखिए। तो अब ये भी एक बुशी प्लांट बन जाएगा जिसमें ढेर सारी ब्रांचेस आएंगी, और फिर उन्हीं ब्रांचेस में ढेर सारे पौधे भी, फ्लावर भी आएंगे, और वो बहुत अच्छे लगेंगे उस समय देखने में। और बहुत ऊंचे, जब 2-3 स्टेम बहुत ऊंचे ऊंचे चले जाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। गमले भी सपोर्ट मांगने लगते हैं, पौधे भी, कि बिना सपोर्ट के वो खड़े नहीं हो पाते हैं, और गमले भी गिरने लगते हैं। तो इसीलिए फिर इन बड़े बड़े पौधों की प्रूनिंग ज़रूरी हो जाती है। और फिर ये छोटे छोटे, ये देखिए नए किले निकल रहे हैं, नए ब्रांचेज आएंगी और नए फूल लगेंगे। तो इस मौसम में भी प्रूनिंग जैसे बारिश में ज़रूरी होती है, अगर बारिश में आपने अच्छी की हुई है तो इस मौसम में इतनी ज़रूरी नहीं। अगर बारिश में नहीं की है तो इस मौसम में भी अगर ज़्यादा बढ़ रहा है आपका पौधा तो प्रूनिंग होनी चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट में देखिए गुड़हल मेरा, इसमें तो मैंने बारिश में भी की थी प्रूनिंग, फिर बारिश के बाद भी ये खूब तेज़ी से बढ़ा, और ये मेरी 9 फीट की दीवार है, इसके काफ़ी ऊपर निकल गया था, तो इसको फिर से मैंने छाटा है। जितनी भी डालियाँ ऊपर गई थी उनको भी काट दिया, और जितने भी चारों ओर फैल रही थी झाड़ की तरह उन सबको काटा है मैंने। और इसमें ये खास बात है गुड़हल में कि आप जितनी प्रूनिंग करेंगे ये उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है, उतनी ही फ्लावरिंग करता है। तो अब इसकी मैंने छटाई कर दी तो ये उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा, ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी। हालांकि मैं छाटती रहती हूँ उनकी ब्रांचेस, जितनी ज़्यादा डालियाँ निकलेंगी फिर उतनी ही ये ताकत भी इसको चाहिए होती है। और ख़ासकर गमलों में बहुत ज़्यादा, अगर आपने गमले में गुड़हल का पौधा लगाया तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो फिर फूल नहीं आते हैं या फूलों के लिए ताकत पेड़ की कम हो जाती है। ये मेरा रात रानी का पौधा है, इसकी भी मैंने प्रूनिंग की है। ये एक्चुअली में बाहर की तरफ आ रहा था, बैकयार्ड मेरा छोटा सा ही है और उसमें ये बाहर लटक रहा था, जगह कम हो रही थी बैकयार्ड में, तो मैं चाहती हूँ सीधा ऊपर जाए। तो नीचे से इसकी प्रूनिंग मैं करती रहती हूँ, नीचे जो नई नई
ब्रांचेस आती हैं उनको हटाती रहती हूँ। तो ये भी जो बाहर की तरफ डालियाँ लटक रही थी उन सबको मैंने छांटा है, सीधे ऊपर जाने का इसका शेप दे रही हूँ कि इसकी सारी डालियाँ ऊपर जाएं, बजाय कि इधर उधर झाड़नुमा फैले। ये भी गार्डन मेरा इस समय गंदा है, इन सब की भी सफाई मुझे करनी, बहुत काम है गार्डन में करने के लिए। वैसे भी हमेशा काम रहता है गार्डन में करने के लिए, पर ये शौक़ है, अच्छा लगता है करना। तो इस समय इसमें ज़्यादा पत्तियां नहीं है, लेकिन अब इन सब का सीज़न आ रहा है। देखिए कई पेड़ों वो गमलों में सदाबहार के पौधे मेरे उसी तरह लगे हुए हैं, ये देखिए। तो इन सबको अब नहीं हटाऊंगी, अब इनका सीज़न आ रहा है तो इन सब की मैं छटाई कर दूंगी। जितने भी मेरे पास सदाबहार हैं गमलों में बड़े बड़े, तो उन सब की मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, अच्छे से छटाई कर दूंगी, और फिर नए ब्रांचेस जो निकलेंगी वो फिर से पौधे को नया कर देंगी। तो अगर आपने सदाबहार नहीं हटाया है, आपके पास पुराना है, तो बस उसकी छटाई कर दीजिए, फिर से नया पौधा तैयार। वैसे भी सदाबहार हाइब्रिड का आप अपने घर में लगाए हैं तो वो आपके घर से जाएगा नहीं कभी, उसी के बीज उसी के गमलों में गिरते रहेंगे और नए पौधे हर साल आपको मिलते रहेंगे। तो ये मैंने एक बार ख़रीदा था 3-4 साल पहले, और हर साल मुझे नए ढेर सारे पौधे मिल जाते हैं और हर साल मुझे सदाबहार नहीं ख़रीदना पड़ता। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए थैंक यू।